हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर पेन्स। आज हम लोग एक लिटरेचर सेक्शन पे एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व जो है ये आपको करना होगा जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम। तो ये पेपर अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझ लेना कि आपका तैयारी जो है वो पूरा हो चुका है। और ये जस्ट अभी एक दिन पहले एक स्कूल का सीबीएसई का एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है जिसका लिटरेचर सेक्शन में आपके सामने लाया हूँ। आपको एग्ज़ाम के तरह ही इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोग ये पढ़ चुके होंगे सारे चैप्टर्स, और इन सारे आंसर्स, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मेरे चैनल के वीडियोस अगर आप रेगुलरली फॉलो किए हैं तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाद में मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको ट्राई करना है। और इसमें मार्क्स वाइज सब कुछ दिया हुआ, ये क्वेश्चन पेपर का ही पिक है जो मैं आपके सामने लाया हूँ आपको बेटर क्लैरिटी देने के लिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसा है, आप कितना समझ चुके हैं चैप्टर्स को। तो हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, बाद में उससे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप कितना सॉल्व कर पाएँ और कितना क्लैरिटी है आपके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, अटेम्प्ट ओनली वन। तो अटेम्प्ट ओनली वन यहाँ पे बोला है, लेकिन आपको ट्राई दोनों ही करना है क्योंकि आपके पेपर में क्या आएगा वो हम पहले से नहीं बोल सकते। तो पहला जो ए में दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए। वर्ल्ड पीस डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, सो लेट्स नॉट बी बिहाइंड, नॉट बी सो बिहाइंड। तो आपको ये सोचना है सबसे पहले ये लाइन पढ़ के कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है। अगर आप ये देख लिए तो आपका आधा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अगर आपको पता चल गया कि चैप्टर कौन सा है तो आपका आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। आप इसमें थोड़ा सा शांत होकर के कोशिश कीजिएगा कंसंट्रेट करने का। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वर्ल्ड पीस डिपेंड ऑन, what does the speaker mean by not be so behind, what does the speaker suggest we should do in this situation, write the poet name, राइट द पोएम नेम। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके भी पेपर में, पोएट नेम क्या है और पोएम नेम क्या है। आपको सारे पोएम का नाम और उसका पोएट का नाम ध्यान में रखना है। और इसी के और में जो है क्वेश्चन वो है देन आई मेड अ मिस्टेक, ये किस चैप्टर से है आपको ये ध्यान में लाना है पहले। उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो who made a mistake, what was the mistake, why did the narrator call it a mistake, what is the name of the story, write the name of the author। तो आपको ये ट्राई करना है और आप ये पूरे ऑनेस्टी के साथ ट्राई करेंगे। ट्राई होने के बाद आप इसका आंसर्स फिर से देख सकते हैं। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, आप चेक करना है, खुद को एनालाइज करना है कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, अटेम्प्ट एनी वन, ये भी उसी टाइप का है। वी यूज़ टेक्स्ट मैसेज, आवर कंप्यूटर्स स्पीक फॉर अस। ये मैंने सारा अभी तक तीन जो स्टैंजा मैंने तीन जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा मैंने वो सब पढ़ाया हुआ है मेरा। अगर आप सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ज़रूर आंसर आप कर पाएंगे। और आपको बुक पढ़ना ही होगा, खास करके पोएम्स, पोएम से ही ये एक्सट्रैक्ट उठाया जा रहा है। तो आपको पोएम्स को 2 बार या 3 बार, एक बार थॉरो मतलब पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का एक्सट्रैक्ट अगर आए तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कम से कम कि ये किस चैप्टर से है, किस पोएम से है। और एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चन जो है लास्ट का, इस दोनों क्वेश्चन का तो आंसर आप कर सकते हैं तब, कि पोएम का नाम तो एटलीस्ट बता दो भाई, और पोएट का नाम कम से कम। ये 2 मार्क्स तो कहीं जाना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, तो ये क्या है इस पे क्वेश्चन, व्हाट डू दीज लाइन्स रिफ्लेक्ट अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, हाउ डू कंप्यूटर्स स्पीक फॉर अस, इज द स्पीकर हैप्पी अबाउट इट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। बहुत ईजी है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको करना है। नेक्स्ट है आई फॉलोड हर आईज बैक टू द पॉन्ड, ये भी मैंने पढ़ा है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखे होंगे, मुझे पता है। हु इज़ हर इन दिस लाइन, व्हाट डिड द स्पीकर सी व्हेन ही फॉलोड हर आईज, वेयर इज़ द पॉन्ड, वाई वेर दे देयर, व्हाट इज़ द स्पीकर्स प्रोफेशन, स्पीकर का प्रोफेशन क्या है, स्पीकर का काम क्या है इस पोएम में। यहाँ पे वेयर इज़ द पॉन्ड, ये पॉन्ड यूज़ कर दिया गया, तो पॉन्ड से ही आपको मतलब बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ये कौन से
चैप्टर या पोएम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, एक्सट्रैक्ट में ही आपको क्लू मिल जाता है कि कौन से चैप्टर से ये होगा, तो आपको ध्यान से वही पढ़ना है। देन आंसर इन 40-50 वर्ड्स ऑफ एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। आप ट्राई कीजिए पूरे 5 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, ठीक है। वॉट डू अ नेशंस फोज डू, नेशन का जो फोज होता है, एनिमी होता है, वो क्या करते हैं। वॉट वॉज द रियल एडवेंचर फॉर द टूरिस्ट्स, रियल एडवेंचर क्या हुआ था टूरिस्टों के साथ। वॉट डज स्पीकर फील अबाउट स्पीकिंग, स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, अपने मन के बात को बोलने के लिए स्पीकर क्या सोचता है इसके ऊपर। वाई डिड अजय टेक तारिक इन टू हिज रूम, डिस्कस किया है हमने वीडियोज़ में, आपने भी देखा होगा। वाई वॉज अजय एंग्री विद द रोबोट इन द बिगिनिंग, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा। आई होप कि आप अच्छे से आंसर करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी आप अगर सारा आंसर कर पाएँ। आंसर इन 40-50 वर्ड्स ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर वी ऑल सो बिजी विद दीज डेज, हम लोग किस चीज़ में आजकल बिजी हैं। हाउ डिड द टी केटल प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड टू द टिंकर, डिस्क्राइब व्हाट द राइटर सॉ ऑन द पॉन्ड। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट किए हैं एग्ज़ाम का, जैसे बोलते हैं ना कल एग्ज़ाम है और आज मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है, और ये क्वेश्चन अगर आप देख लिए हैं और इसका सॉल्यूशन आप अगर देख लिए हैं वीडियोज़ से कम एटलीस्ट समरी भी पढ़ लिए, तो भी आप आंसर कर पाएंगे। और रहा बात पोएम का, तो पोएम में आपको लाइन बाय लाइन 2 बार 3 बार रीडिंग कर लेना है, ताकि आप एटलीस्ट पहचान पाए कि ये जो लाइन उठाया गया, एक्सट्रैक्ट उठाया गया, ये किस पोएम से और उसका पोएट क्या है। तो इतना तो केयरफुल रहना है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम ये तो देख लीजिए सारे पोएम का लाइंस और पोएट का नाम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100-120 वर्ड्स। Communication breakdown is a huge challenge as expressed by the speaker. What do you think we can do as a society to heal this breakdown? कम्युनिकेशन जो गैप हो गया है हमारे बीच में, हमारे समाज में, उस चीज़ को, उस ब्रेकडाउन को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं सोसाइटी से, इसका इंस्टेंस बताओ। ये भी आंसर मैंने करवाया है। What are the advantages and disadvantages of a tour that has a planned itinerary? तो एक टूर का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है जब हम लोगों का इटिनरी, जब हम लोग का जर्नी जो है वो प्लान्ड होता है। नेक्स्ट 13 में है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का समरी ही आपको लिखना है। कम्युनिकेशन का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन गैप वगैरह ये सब के बारे में उसमें बात हुआ है, तो आपको याद आ गया होगा और आप लिखने का कोशिश करें इसको। डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन द बैजर, कैटल एंड द टिंकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स ईच है, तो आपको दोनों क्वेश्चन का ट्राई करना है और लिखना है आपको। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका हाथ और पेन जो है एग्ज़ाम में भी नहीं चलेगा, तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि 1 या 2 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अभी केयरलेसनेस मत कीजिए। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में पढ़ लेना चाहिए। आई नो आप लोग लास्ट टाइम में भी पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।